नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। आपने थंबनेल पे सही देखा है कि क्यों होगा पहले पोस्टिंग, यानी पोस्टिंग के बाद होगी काउंसलिंग। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उस तर्क को समझेंगे कि क्यों पहले पोस्टिंग होगी और फिर बाद में काउंसलिंग होगी। इससे निमित्त एक खबर लगी है आपको दरभंगा के अखबार में। वहां कहा गया है, वो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, उसमें बताया गया है कि सक्षमता परीक्षा पास करने वालों की जिला मुख्यालय में काउंसलिंग संभावित। और उसमें शीर्षक में दिया भी गया है कि मौखिक तौर पर इसकी तैयारी करने को कहा है। आगे वहां के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक का जल्द ही 9 पदस्थापन और 9 विद्यालय में होगा। 9 पदस्थापन 9 विद्यालय में होगा, यानी नया जो पदस्थापन होगा नए विद्यालय में होगा। अब ये शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और राज्य मुख्यालय से पत्र प्राप्त होते ही आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। बात यहाँ निकल के आती है 9 पदस्थापन और 9 विद्यालय। पदस्थापन होगा, उसके बाद विद्यालय मिलेगा। और इस जो थंबनेल में जो लगा हुआ है आपको हेडिंग कि क्यों होगी पहले पोस्टिंग, तो आइए इसी खबर से निकालते हैं कि यहाँ कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले का जिला मुख्यालय में काउंसलिंग होगा। अब देखिए जिला मुख्यालय आपका को होगा कौन सा। अब आप मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं ईस्ट चंपारण में। आप काम कर रहे हैं ईस्ट चंपारण में, ठीक है, और आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिया है दरभंगा। आपने दे दिया है दरभंगा। आपकी तो पोस्टिंग दरभंगा में होगी, यानी दरभंगा में होगी, तो आपका काउंसलिंग कहाँ होगा? इस चंपारण में होगा कि दरभंगा में होगा? तो आपका जो काउंसलिंग होगा वो काउंसलिंग होगा दरभंगा में। तो जब तक अलॉट नहीं होगा दरभंगा का विद्यालय, तब तक आपकी काउंसलिंग होगी कैसे? मान लीजिए कि आप इस चंपारण में है, आप दरभंगा जाना ही नहीं चाहते, आप रहना चाहते हैं इस चंपारण में। तो जब तक आपका पदस्थापन नहीं होगा, तब तक आप उस जिले में जाइएगा कैसे? तो यहाँ क्लियर है कि इस चंपारण में काम करने वाला व्यक्ति अगर पदस्थापन उसका दरभंगा में होगा, तो उसकी जो काउंसलिंग होगी वो जो दरभंगा में होगी। काउंसलिंग जहां आप पदस्थापित होइएगा उस जिले में होगी। तो यहीं से तर्क और यहीं से ये रिजल्ट निकल के आता है कि पदस्थापना पहले होगी, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। और यहाँ के अखबार में भी इनको मौखिक तौर पे कहा भी गया है और एंट्री पटना में चल भी रहा है। और यहाँ बताया जिला शिक्षा पदाधिकारी की बातों से ये बात निकल के आ रही है कि पहले 9 पदस्थापन और 9 विद्यालय में होगा, यानी 9 पदस्थापन विद्यालय में होगा। तो पीछे तर्क यही है कि पहले आपका पोस्टिंग होगा। और आज बहुत सारे मीडिया में और आपको अलग अलग वायरल मैसेजेज आए हैं, जबकि वो फेक मैसेजेस है कि लोगों की पोस्टिंग हो रही है और पोस्टिंग के लिए एंट्री हो भी रही है पटना में। तो यही एक विश्लेषण है और इसके पीछे तर्क यही है कि जब तक आपकी पोस्टिंग नहीं होगी तब तक आपका काउंसलिंग कहाँ होगा। ये एक उदाहरण मैंने दे दिया, आपका जिला बदल जा रहा है, तो जिस जिला में आप पदस्थापित होंगे वहां ना काउंसलिंग होगी। तो ये कारण है कि पहले आपका पोस्टिंग होगा और बाद में आपकी काउंसलिंग होगा। इस वीडियो में इतना ही, यही तर्क था पीछे। मेरा मानना यही है, आगे सरकार क्या करती है वो जाने, लेकिन तर्क और विश्लेषण मेरा यही था। तो इस तरह ही इस वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।